स्वागत है आपका आपके अपने D24 न्यूज में। राहत वेलफेयर सोसाइटी धौलपुर के द्वारा पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम चेतन कुमार सीओ जिला परिषद को दिया। धौलपुर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में राहत वेलफेयर सोसाइटी धौलपुर द्वारा बताया गया कि भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भारतीय लोकतंत्र को चोट पहुंचाते हैं, समाज को तोड़ने और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने के लिए रोज नए नए हथकंडे अपनाते हैं। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने राष्ट्रीय चैनल पर एक डिबेट शो के दौरान इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गलत बयानबाजी की। जो बयान दिया उससे मुस्लिम समुदाय कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुस्लिम समुदाय में बहुत ही रोष व्याप्त है। एक सच्चा मुस्लिम सदैव अपने वतन की हिफाजत और इज्जत की कसम खाता है, परंतु अपने नबी की नामूस से कभी समझौता नहीं कर सकता। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जिसने देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की है, इसके लिए राहत वेलफेयर सोसाइटी धौलपुर के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम SDM धौलपुर को ज्ञापन देकर गुजारिश की गई है कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे टीवी डिबेट शो जिन पर किसी भी धर्म या व्यक्ति की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की जाए उन्हें भी बंद किया जाए और टीवी एंकर पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में सादिक भाई, इमरान भाई, आसिफ उस्मानी, हाफिज सेव, हाफिज आरिफ, हाफिज गुलाम अली, मौलाना फहीम, मौलाना हसन, नदीम, अब्दुल भाई, सान खान, काफी लोग मौजूद रहे। आज राहत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अपना आक्रोश दबाते हुए मुहिम के थ्रू गुजारिश पेश की गई, जिसमें ये कहा गया कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी हुर्मती की और इससे हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को खराब करने की कोशिश की है, इस प्रकार की जो चेष्टा गलती आगे ना हो भविष्य में, उसके लिए संवैधानिक रूप से जो भी प्रावधान बनता है उस प्रावधान के अकॉर्डिंग उनको सजा दी जाए। ठीक है, मानते हैं बीजेपी ने उनको निकाल दिया 6 साल के लिए, जो भी किया, लेकिन फिर भी संविधान के रूप से संवैधानिक तरीके से जो उनके लिए सजा का प्रावधान बनता है, हम मांग करते हैं कि उनको वो सजा दी जाए। यहाँ पर ये सिस्टम नहीं रुकता है तो आगे चल के भविष्य में इससे हिंदू मुस्लिम झगड़े की आकांक्षा बढ़ती है, हमारी देश की अखंडता को ही इफेक्ट पड़ता है। जो हमारे भारत की संविधान की जो रीढ़ है, हमारी जो प्रस्तावना है, उसके विपक्ष में जा रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी एक बेइज्जती, एक नहायती शर्म महसूस होती है। लोग हमको टारगेट भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और कहते भी हैं। इसलिए ऐसा आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए यहाँ इनको बाध्य किया जाए और जो संविधान के अकॉर्डिंग सजा बनती है उनको सजा मिलनी चाहिए। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 2 अलग अलग जगह से 3 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पहली कार्यवाही DSP प्रभारी लाखन सिंह ने नेतृत्व में राजा खेड़ा थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस ने कुड़ीला गांव के पास से एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर के 2 तमंचे और 12 बोर के 4 कारतूस बरामद किए। DSP प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि कुड़ीला गांव के रहने वाले आरोपी नरेंद्र पुर जगदीश के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अवैध हथियार के साथ गांव के बाहर घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से पुलिस को अवैध हथियार मिल गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी गांव में पुरानी रंजिश चल रही है,
जिसके चलते वह अवैध हथियार अपने पास रखता है। अल्पसंख्यक विकास समिति ने केमिस्ट्री में फारूकी सर, निसार उस्मानी सर और मैथमेटिक्स में आबिद बेग मिर्जा सर, फूलमालाओं के साथ धौलपुर के इन तीनों सुपर स्टारों की गर्मजोशी के साथ हौसला अफजाई की। इन तीनों की वजह से ही धौलपुर में मुस्लिम समाज के छात्र छात्राओं ने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हासिल किए। तीनों ने ही अपने अपने भाषण में कहा कि अगर कोई छात्र या छात्रा आगे बढ़ने में असमर्थ है, उसके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है और अगर वह पढ़ना चाहता या चाहती है तो हम उसकी पूरी तरह से मदद करेंगे और उसको उसके मुकाम तक पहुंचाएंगे। समिति के सभी सदस्यों ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि सभी ने उनके इस कदम को सराहनीय कहा। स्वागत करने वालों में स्वागत की इस कड़ी में मास्टर इस्माइल साहब, जो राष्ट्रपति द्वारा जनगणना 2011 से 2014 तक के सर्वे में अच्छा कार्य करने पर सम्मानित हैं। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में चम्बल नदी पर बनाए जा रहे तीसरी रेलवे लाइन के निर्माणाधीन पुल पर मंगलवार को हादसा हो गया। निर्माणाधीन पुल पर काम करते समय पैर फिसल जाने से एक मजदूर नदी के पास नीचे जा गिरा। नीचे गिरने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद दूसरे मजदूरों की चीख पुकार पर रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सदर थाने के एएसआई लालमन सिंह ने बताया कि मजदूर किस्मत अली उम्र 24 पुत्र मंजूर अली पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, जो कई दिनों से निर्माणाधीन रेलवे पुल पर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह पुल पर काम करते वक्त अचानक पैर फिसलने से मजदूर नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक मजदूर के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। एएसआई लालमन सिंह ने बताया कि घटना को लेकर ठेकेदार ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस ने मृतक के आधार कार्ड के आधार पर परिजनों को सूचना दी है। मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धौलपुर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत ओबीसी मोर्चा द्वारा प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि ओबीसी मोर्चा संभाग प्रभारी राकेश फौजदार व अन्य अतिथियों द्वारा भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण पखवाड़ा 31 मई 2022 से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेगा। इन 15 दिनों में भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को कम से कम 75 घंटे पार्टी के लिए काम करना है। कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर हर घर में जाकर केंद्र सरकार द्वारा 8 सालों में किए गए विकास कार्यों के पत्रक बांटेंगे। हर घर पर पार्टी का ध्वज लहराएंगे और विकास कार्यों के बारे में बताते हुए विस्तार से चर्चा करेंगे। गरीब कल्याण और जन जन का विकास करना ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का ध्येय है। मुख्य अतिथि फौजदार ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, भारत का चहुमुखी विकास कर परम वैभव पर पहुंचाना है। आज भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ऐसा सक्षम और शक्तिशाली देश बना है जो किसी के डर या दबाव के कारण अपने फैसले नहीं लेता। देश और प्रदेश के ओबीसी वर्ग में भाजपा के प्रति आस्था प्रगाढ़ हुई है। अन्य वर्गों की तरह ओबीसी वर्ग को समस्त सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिला है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना सशर्व न्यौछावर करने को आतुर है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा ने कहा कि आज हमारे पास स्पष्ट नीति, साफ नियत और मजबूत निर्णय की शक्ति है।
जिसके बल पर हमारा संगठन नित्य नए लक्ष्यों को हासिल कर रहा है।